मुंबई में विपक्ष के नेता उद्धव ठाकरे के घर में इस वक्त क्या ड्रामा चल रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। पिछले 8-10 दिन से आदित्य ठाकरे और संजय राउत की जो लड़ाई चल रही है वो अब जग जाहिर हो चुकी है और अब तो खबरें ये भी आ रही है कि आदित्य ठाकरे मातोश्री छोड़कर कहीं चले गए हैं। लेकिन अब इससे भी बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि आदित्य के मातोश्री छोड़ते ही संजय राउत ने वहाँ पर डेरा जमा लिया है। यानी कि बात साफ है कि आदित्य को रास्ते से हटाने की प्लानिंग संजय राउत ने ही रची। संजय राउत ने ही आदित्य के खिलाफ जाकर शरद पवार को राज्यसभा सीट के लिए नॉमिनेट करवा दिया और अब खबरें आ रही है कि संजय राउत ने मातोश्री में डेरा जमाकर उद्धव ठाकरे का ब्रेन वॉश करने की नई तरकीब भी निकाल ली है। तो क्या है संजय राउत की नई तरकीब, आपको भी दिखाते हैं। क्या वाकई में आदित्य ठाकरे संजय राउत की प्लानिंग का शिकार हो गए? आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो राज्यसभा की एक सीट के लिए उद्धव ठाकरे के घर में जो तमाशा हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। ये तमाशा घर में नहीं होना चाहिए था, लेकिन बाप बेटे को लड़वा कर अब संजय राउत अपनी बंसी खूब बजा रहे हैं। जी हाँ, खबरें निकल कर आ रही हैं कि संजय राउत की वजह से ही उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे में ये लड़ाई हुई। संजय राउत की वजह से ही शरद पवार को राज्यसभा भेजने का फैसला किया गया और संजय राउत की वजह से ही उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे यानी कि अपने बेटे के खिलाफ खड़े हो गए। अब संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के दिमाग में क्या कुछ भरा होगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये साफ हो चुका है कि उद्धव ठाकरे लगातार सिर्फ संजय राउत की बातों में आ रहे हैं और एक राज्यसभा सीट जो कि उनकी पार्टी के हिस्से में आ सकती थी वो भी उद्धव ठाकरे ने गंवा दी। उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ राज्यसभा सीट गंवाई बल्कि साथ ही साथ अपने बेटे को भी गंवा दिया। जी हाँ, मुंबई मीडिया के हवाले से खबरें यही आ रही है कि आदित्य ठाकरे नाराज होकर मातोश्री छोड़कर चले गए और अब खबरें तो ये भी आ रही है कि आदित्य के जाने के बाद संजय राउत ने वहां पर डेरा जमा दिया है। लगातार संजय राउत उद्धव ठाकरे के साथ रह रहे हैं और मीडिया को भी बुला रखा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित कर रहे हैं। अब संजय राउत ने एक बार फिर से मीडिया को मातोश्री में बुलाया और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ उद्धव ठाकरे का ही नाम था। जी हाँ, यहाँ पर संजय राउत बार बार उद्धव ठाकरे का नाम लेते रहे। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उद्धव ठाकरे विपक्ष की एक मजबूत आवाज है और उनका विधानमंडल में रहना बेहद जरूरी है। राउत ने यहाँ पर मीडिया के सामने कहा कि यह केवल उनकी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे विपक्ष का मत है कि उद्धव ठाकरे को फिर से विधान परिषद में भेजा जाए। संजय राउत ने यहाँ पर कहा कि इस संबंध में अंतिम फैसला एमवीए के सभी घटक दल मिलकर सामूहिक रूप से लेंगे। संजय राउत ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में विपक्ष को एक मजबूत नेतृत्व और आवाज की जरूरत है और उद्धव ठाकरे से मजबूत नेतृत्व कोई नहीं है। उद्धव ठाकरे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और विधानसभा और विधान परिषद दोनों में उनका अनुभव काफी अहम है। ऐसे में उनका विधान परिषद में बने रहना विपक्ष की रणनीति और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यानी कि यहाँ पर संजय राउत बार बार उद्धव ठाकरे का नाम लेते रहे और बार बार यही बात कहते रहे कि उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य बनना चाहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि विधान परिषद की सदस्यता का महत्व क्या होता है। तो मुख्यमंत्री बनने के समय उद्धव ठाकरे विधानसभा के सदस्य नहीं थे, इसीलिए उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था। यहाँ पर आपको बता दें कि विधान परिषद की सदस्यता का महत्व क्या है। तो मुख्यमंत्री बनने के वक्त उद्धव ठाकरे विधानसभा के सदस्य नहीं थे, यानी कि वो चुनकर विधायक बनकर नहीं गए थे, इसीलिए उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था। परिषद की सदस्यता का कार्यकाल सीमित होता है, इसीलिए अब उनके दोबारा चुने जाने को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। विपक्ष चाहता है कि उद्धव ठाकरे विधानमंडल में बने रहे ताकि वे राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे और इसी को लेकर संजय राउत ने मातोश्री में मीडिया को बुलाकर इस बात की वकालत की और उद्धव ठाकरे की विधान परिषद सदस्यता को बने रहने के लिए समर्थन भी किया। और संजय राउत ने यहाँ पर बार बार उद्धव ठाकरे के मजबूत नेतृत्व की भी चर्चा की। यानी कि यहाँ पर साफ हो चुका है कि एक तरफ तो संजय राउत आदित्य ठाकरे को रास्ते से हटा चुके हैं और दूसरी तरफ वो उद्धव ठाकरे की वाहवाही का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो मुंबई मीडिया के हवाले से खबर आ रही है वो सच होती दिख रही है कि संजय राउत अपनी प्लानिंग में सफल हो चुके हैं, आदित्य ठाकरे को मातोश्री छोड़ने पर मजबूर कर चुके हैं और अब खुद मातोश्री में डेरा जमा कर उद्धव ठाकरे की वाहवाही में जुट गए। यहाँ पर आपको बता दें कि संजय राउत ही वो शख्स है जिसकी वजह से आदित्य ठाकरे की बात पूरी तरह कट गई। आदित्य ठाकरे चाहते थे कि प्रियंका चतुर्वेदी को फिर से राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन यहाँ पर शरद पवार के नाम पर संजय राउत अड़ गए और संजय राउत की ही वजह से शरद पवार को राज्यसभा के लिए नामांकन भी कर दिया गया।
दिया, क्योंकि विपक्ष के पास सिर्फ एक राज्यसभा सीट है, एक ही व्यक्ति राज्यसभा में जा सकता है। इसीलिए आदित्य ठाकरे की बात को यहाँ पर पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। आदित्य ठाकरे ने काफी बहस की, काफी समझाइश की, लेकिन इसके बावजूद संजय राउत ने आदित्य ठाकरे की एक नहीं चलने दी। और अब खबरें हैं कि आदित्य ठाकरे मातोश्री छोड़कर जा चुके हैं और संजय राउत वहां पर डेरा जमा कर बैठ चुके हैं। तो क्या वाकई में संजय राउत की ही प्लानिंग की वजह से आदित्य ठाकरे मातोश्री छोड़कर गए हैं? और क्या संजय राउत ने शरद पवार का नामांकन करवाकर अपने लिए रास्ता खोल दिया है? आपको क्या लगता है? आप भी संजय राउत की इस चालबाजी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ये वीडियो उस वक्त का है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र का बजट पेश किया। चूंकि बजट पेश किया गया, इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी विधान परिषद में मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में और आशीष जायसवाल ने विधान परिषद में बजट पेश किया। दोनों सदनों में बजट पेश करने के बाद उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे विधानसभा भवन में आमने सामने नजर आए। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का 4 साल बाद ये ऐसा आमना सामना था जिसमें दोनों की आंखों में ना नाराजगी थी, हाव भाव भी दोस्ताना पूर्वक लग रहे थे और दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहट भी दी। वरना अब तक जब भी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने आते थे तो दोनों गुस्से से निकल जाते थे, एक दूसरे की तरफ देखते नहीं थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की आंखों में एक दूसरे के लिए सम्मान नजर आया। अब 4 साल बाद में आखिर ऐसा क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे के लिए पूरी तरह बदल गई? तो ये वीडियो और फोटो जो सामने आ रही है वो दरअसल विधान भवन की है। इसमें बजट पेश होने के बाद में उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आगे बढ़ रहे थे और उधर से एकनाथ शिंदे सामने से आ रहे थे। दोनों एक दूसरे के सामने थे, दोनों के कंधे भी एक दूसरे से टकराए और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को देखकर अभिवादन किया, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए भी। हालांकि यहाँ पर दोनों में बातचीत नहीं हुई, यहाँ पर दोनों फॉर्मल तरीके से एक दूसरे के सामने से निकल गए। लेकिन सामने आ रहा है कि इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से न सिर्फ बातचीत की बल्कि हाथ भी मिलाया और काफी देर तक दोनों की कुछ गुफ्तगू भी हुई। मुंबई मीडिया सूत्रों की माने तो बजट पेश होने के बाद में दोनों एक कमरे में मिले और वहां पर दोनों के बीच में काफी चर्चा भी हुई। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे हाथ मिलाते नजर आए, एक दूसरे से बातचीत करते नजर आए। अब दोनों में क्या बातचीत हुई क्या नहीं हुई ये तो कमरे के अंदर रहने वाले लोग ही जाने। लेकिन ये जरूर है कि दोनों में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, क्योंकि 4 साल से दोनों एक दूसरे की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते और ऐसे में दोनों का साथ आना, हाथ मिलाना अपने आप में हैरानी भरा है। यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ महीने पहले विधान परिषद में विपक्ष के नेता और ठाकरे समूह के नेता अंबादास दानवे का कार्यकाल समाप्त हुआ है। उस समय उनके विदाई समारोह के उपलक्ष्य में सभी लोग एकत्रित हुए थे और एक फोटो सेशन आयोजित किया गया था। उस दौरान भी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक दूसरे के आमने सामने आए थे। फोटो सेशन के लिए एंट्री करते हुए उद्धव ठाकरे ने देखा कि एकनाथ शिंदे के बगल में एक कुर्सी खाली है। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के बगल में बैठने से परहेज किया। वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। लेकिन अब दोनों के बीच में इस तरह की टशन दिखाई नहीं दी। दोनों एक दूसरे के प्रति आदर भाव लिए दिखाई दिए। जहां एक दूसरे के बगल में बैठने से परहेज कर रहे थे, मिलने से परहेज कर रहे थे, देखने तक से परहेज कर रहे थे, वहीं पर अब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में पहले जैसी गर्माहट दिखी। तो आपको क्या लगता है, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच की ये मुलाकात किस वजह से हो सकती है? क्या दोनों के बीच में वाकई में कोई खिचड़ी पक रही है या फिर ये सिर्फ एक अनौपचारिक मुलाकात थी? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये भी बताएं कि वाकई में क्या उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को एक बार फिर से साथ आने पर विचार करना चाहिए? क्या महाराष्ट्र के विकास के लिए दोनों को साथ आना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।